नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन वेक्टर इन ए प्लेन। स्टूडेंट्स, हमने पहले पोजीशन वेक्टर जो है वो हमने किया था। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन बताता है एट ए सर्टेन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्लेन के अंदर पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होगा। अब प्लेन आपको पता है, प्लेन का मतलब हो गया 2 डायमेंशन। ठीक है, जब हम 2 डायमेंशन में अगर कोई बॉडी मूव करती है तो हम वहाँ पर कहते हैं कि बॉडी इज़ मूविंग इन अ प्लेन। हमारे पास 3 डायरेक्शंस हैं, एक्स, वाई एंड जेड। हम कार्टेशियन प्लेन अगर हम बनाएं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर मैं एक्स और वाई डायरेक्शन लूँ, ये एक्सिस लूँ, तो ये कहूँगी ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। और वाई और जेड अगर बात करूँ तो ये हो गया हमारे पास वाई जेड प्लेन। और यहाँ अगर हम बात करें दैट इज़ एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, मतलब इस प्लेन की, तो इसको हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन। तो इन डिफरेंट प्लेन्स के अंदर बॉडी का पोजीशन वेक्टर जो है उसको अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्टली हमने सिर्फ अंडरस्टैंड किया था कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। अब हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्टली आई विल कंसीडर दैट द पोजीशन, मैंने एक पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर आर वेक्टर, और उसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ ओ पी से। ठीक है, और यहाँ जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, वो मैंने ले लिए एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये जो है वो पूरा किसके इक्वल है, वाई के, और दिस इज इक्वल टू एक्स। सो हियर हाउ विल यू राइट द एनी वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप अपना आर्टिकल रिवाइज करें, जब हमने अभी रिवाइज किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर का, हमने जस्ट अभी किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वहाँ मैंने ए वेक्टर कंसीडर किया था, और ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो मैंने लिए थे ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है, तो ए वेक्टर जो है उसको मैं ए एक्स और ए वाई की टर्म्स में जब लिख रही थी तो मैंने लिखा था ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस ए वाई वेक्टर, वहाँ ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं ए एक्स वेक्टर को ऐसे लिखूँ, ए एक्स आई कैप, ये भी मैंने वहाँ बताया, ए वाई जे कैप। अभी हमने डिस्कस किया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो सिमिलरली अगर किसी वेक्टर को मैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में और यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरे पास ये एक वे है रिप्रेजेंट करने का। क्या मैं इस आर वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई की टर्म्स में? येस, आई कैन रिप्रेजेंट। सो आई विल राइट हेयर दैट आर वेक्टर, ठीक है, ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर इज़ अ पोजीशन वेक्टर इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? आई विल राइट एक्स, आई विल राइट आई कैप, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, प्लस वाई जे कैप। तो हमने पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, दैट विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जहाँ पर ये एक्स और वाई क्या हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं उनका हमने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है। और हमें अगर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, हाउ कैन आई फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर? मुझे इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला था, हम क्या करते हैं उसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट ये जो कंपोनेंट है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सिमिलरली
इफ़ आई टेक अदर प्लेन, अगर मैं इसी तरीके से मैं कोई और प्लेन ले लूँ, लेट अस कंसीडर, अब हम प्लेन ले रहे हैं वाई जेड प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज अ ओरिजिन, और मैंने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर अब कंसीडर किया है वाई जेड प्लेन में, सो दिस इज़ द आर वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं ये कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करूँ तो ये वैल्यू y के इक्वल आ जाएगी और ये वैल्यू जो है वो z के इक्वल आएगी। तो आई विल राइट द पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। अब मैं r वेक्टर को कैसे लिखूँगी? आई विल राइट y j कैप, क्योंकि j कैप यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग y एक्सिस, प्लस z k कैप, ठीक है, और k कैप होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस। तो ये तो हमने वेक्टर को लिखा, पोजीशन वेक्टर लिखा इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ये जो कंपोनेंट है इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस z स्क्वायर। So this is the magnitude of this position vector which is in which plane? YZ plane. Now we will find out position vector R in XZ plane. अब हम कौन सा प्लेन कंसीडर कर रहे हैं? XZ प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट करेंगे Y एक्सिस, Z एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस, और पोजीशन वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं xz प्लेन में। सो दिस इज़ अ पोजीशन वेक्टर। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, लेट अस कंसीडर दिस ओपन OP xz। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल, एंड दिस इज़ इक्वल टू स्मॉल z। तो हम पोजीशन वेक्टर को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम मेथड है, x i कैप प्लस z k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो इन दिस आर्टिकल वी जस्ट लर्न how to write the position vector into its in terms of its rectangular component। किसी भी पोजीशन वेक्टर को अगर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? अगर xy प्लेन में है तो आप लिखोगे xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर yz है या zx प्लेन में है, उसी के अकॉर्डिंग आपने पोजीशन वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। Now the next topic is displacement vector in a plane। अभी हमने लर्न किया कि हाउ आई कैन रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर, कि हम पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमने रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। सो हेयर आई हैव कंसीडर कि दैट लेट अस कंसीडर दैट देयर इज़ ए पार्टिकल एट ए सर्टेन टाइम t, द पार्टिकल इज़ प्रेजेंट एट p, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है मैंने रिप्रेजेंट किया है OP, और उसको डिनोट कर रही हूँ मैं R1 वेक्टर से, ठीक है। तो एट टाइम t पर जो पार्टिकल अगर P पॉइंट पर प्रेजेंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं यहाँ लिखूँ x1 अलॉन्ग x एक्सिस, y1 अलॉन्ग y एक्सिस। लेट अस कंसीडर दैट दिस पार्टिकल इज़ मूविंग, ये पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, और हमने कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर एट टाइम t डैश है। t टाइम पर तो पार्टिकल इस पॉइंट पर प्रेजेंट है, और t डैश टाइम पर हमने देखा कि लेट अस कंसीडर t डैश टाइम पर पार्टिकल जो है वो कहाँ पहुँच जाता है? जब द पार्टिकल रीचेस टू पॉइंट Q, पार्टिकल जो है वो अब Q पॉइंट पर आ गया, पहले P पर था अब वो Q पर आ गया। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो OQ है, तो हम इसको लिख देते हैं R2 वेक्टर, और इसके कोऑर्डिनेट्स अलोंग x एंड y एक्सिस वो हम लिख रहे हैं x2 एंड y2। ये सिचुएशन है जब टाइम t डैश है। इसका मतलब
जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हुआ है। हमने पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझा था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो हमें ये बताता है कि पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस्ड कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो दैट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, तो दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर पार्टिकल P से Q तक आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँ Q पॉइंट पर, तो मेरे पास ये जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर जिसका टेल जो है ये फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है और इसका हेड सेकेंड वाले वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वेक्टर जो होगा वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेल आर से। कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डेल आर से। अब इस डेल आर को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डेल आर वेक्टर है इसको फाइंड आउट करने के लिए ये फिगर आप देखिए, दिस इज़ ए वेक्टर, ओ पी इज़ ए वेक्टर, पी क्यू इज़ ए वेक्टर एंड ओ क्यू इज़ ए वेक्टर। आप इसका ऑर्डर चेक करें, ये एक आप ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिस इज़ ए ट्रायंगल, जहाँ पर ओ पी और पी क्यू हैं वो ट्रायंगल की टू साइड्स हैं, और ये दो वेक्टर्स जो हैं वो दोनों कैसे ऑर्डर में हैं, सेम ऑर्डर में है। ओ पी यहाँ ये हम हेड, ये टेल है, ये हेड है, सेकेंड वाला वेक्टर का टेल है और ये हेड है। तो ये दोनों वेक्टर जो हैं ट्रायंगल की टू साइड्स हैं एंड दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर मैं अप्लाई करती हूँ, कौन सा लॉ अप्लाई करती हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करती हूँ, तो ये जो वेक्टर है R2 वेक्टर है जो कि इस ट्रायंगल की थर्ड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है इस ट्रायंगल की। और ये वेक्टर किस ऑर्डर में भी ले रहे हैं, अपोजिट ऑर्डर में ले रहे हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, व्हाट आई विल राइट, मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग में हम यहाँ पर क्या लिखूँगी, दैट दिस ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, क्योंकि ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर शो कर रहा है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। ओ पी किसके इक्वल है, R1 वेक्टर के इक्वल, और पी क्यू के मैंने क्या लिखा है, डेल आर वेक्टर, एंड ओ क्यू इज़ R2 वेक्टर। तो मुझे डेल आर फाइंड आउट करना है, डेल आर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मेरे पास यहाँ पर डेल आर वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज़ इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। आपके पास टू पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे एट डिफरेंट टाइम पर, टी टाइम पर R1 पोजीशन वेक्टर है, टी डैश टाइम पर R2 पोजीशन वेक्टर है। अगर आपने टाइम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है इन दैट टाइम इंटरवल, तो आपने क्या करना है, सिंपल उनके पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। टी डैश टाइम पर जब वो फाइनल पहुंच गया उसका पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला टाइम पर जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने सिंपल क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। नाउ अगेन इफ आई राइट दीज पोजीशन वेक्टर इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर मैं इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अभी लिखती हूँ तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमने लर्न किया किसी पोजीशन वेक्टर को अगर आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिखते हो तो R2 वेक्टर, अब यहाँ ये R1 एंड R2 वेक्टर जो है इन विच प्लेन दे आर इन एक्स वाई प्लेन, और अगर एक्स वाई प्लेन में है तो R2 वेक्टर और R1 वेक्टर को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, R2 वेक्टर कैसे लिखेंगे यहाँ पर, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस R1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। अब आप इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लो, x2 माइनस
x1 I कैप कॉमन प्लस y2 माइनस y1 j कैप कॉमन। तो डेल r वेक्टर जो है वो हमारे पास आ गया, दैट इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ओके, अब यहाँ पर इसका अगर हमें फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो आइदर यू कैन राइट लाइक दिस वे, आप मॉडुलस यहाँ पर मोड लगा दें, या आप क्या लिख सकते हैं, ओनली डेल r लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड। जो ये जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ये मैग्नीट्यूड्स हैं, इनके ऊपर एरो नहीं लिखा हुआ क्योंकि साथ में हमने क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर। तो इनका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला। तो ये आपको दो इक्वेशंस जो हैं वो लर्न करनी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, फाइनल जो पोजीशन वेक्टर है t डैश टाइम पे जो पोजीशन वेक्टर है उस वेक्टर में से आप पहले वाले किसी टाइम पर जो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करें उसको माइनस कर दें, सब्ट्रैक्शन करना है, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। और आप इसको यूनिट वेक्टर्स की टर्म में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, सो वी विल फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। Now we will do numerical based on the article or the topic that we have done just now. A particle moves from a point A 23 to point B 64 in XY plane in the time interval of 2 seconds. Find the displacement vector of the particle in the given time interval. एक पार्टिकल है जो कि फ्रॉम ए पॉइंट 23 पॉइंट से, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट A23 ए पॉइंट से मूव कर रहा है B पॉइंट पर। हमें यहाँ पर A के क्या गिवन है, ये जो A23 गिवन है ये हमें बताया हुआ है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। सो आई विल राइट लाइक दिस वे, लेट अस कंसीडर दैट दिस इज़ A पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3। ओके, और मैं इसकी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देती हूँ r1 वेक्टर से। कैसे रिप्रेजेंट किया, r1 वेक्टर से, और वो मूव कर रहा है 2 पॉइंट B पॉइंट पर मूव कर रहा है। लेट अस कंसीडर B पॉइंट जो है वो ये है और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए 6, 4। सो आई विल राइट OB और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया r2 से इन द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में बॉडी जो है वो A से B पर आ रही है। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ एरो लगा देना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आई विल ड्रॉ दीज 2 पॉइंट, यहाँ पर से एक मैं वेक्टर ड्रॉ करूँगी। तो A से B तक जो ये वेक्टर आएगा, दिस वेक्टर, ठीक है, ये जो वेक्टर होगा AB वेक्टर जो होगा, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, डेल r वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये r1 वेक्टर जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये 2, 3 हमें गिवन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप। और r2 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 6i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 वेक्टर मीन्स 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस r1 वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, 6i में से 2i माइनस करें, 6 माइनस 2i कैप प्लस 4 माइनस 3j कैप, 6
6 minus 2 that is equal to 4 I cap, 4 minus that is 1 we get j cap. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया हमारे पास 4 I cap प्लस j cap. अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं. मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? अंडर रूट 4 का स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट ये 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 17. अब हमें यहाँ पर यूनिट्स गिवन नहीं है, पोजीशन वेक्टर इनके यूनिट्स नहीं गिवन है, तो मैं यहाँ सिंपल लिख दूँगी यूनिट. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो स्टूडेंट्स, इन टूडेज़ वीडियो व्हाट वी हैव लर्न, इन वीडियो में हमने जो है, आज की वीडियो में हमने क्या लर्न किया है? हमने लर्न किया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम कैसे लिखेंगे, हाउ वी विल रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, आपको मेन इक्वेशंस जो हैं वो ये लर्न करनी है कि अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है उसको आप लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. ये प्लेन में बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं. ठीक है, और ए एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है? ए कॉस थीटा के इक्वल होता है. ए वाई किसके इक्वल होता है? ए साइन थीटा के इक्वल होता है. तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं. ठीक है, उसके बाद अगर पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. सिमिलरली अगर वाई जेड है या जेड एक्स प्लेन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वो चेंज कर देंगे. ठीक है, और मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वेक्टर का? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला सिंपल आपने लर्न करना है कि आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे. अगर आपके पास 2 पोजीशन वेक्टर हैं, सर्टेन टाइम इंटरवल में पार्टिकल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, तो डिस्प्लेस कितना कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. So students, if you like my video, don't forget to click on a like button and also subscribe my channel to get the latest video. Thank you students for watching my video.